परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज का जो वीडियो है वो है मिस्टाइटिस के टॉपिक के ऊपर। तो आज सुबह मेरी जो गाय है उसको जो है क्लिनिकल मिस्टाइटिस हो गई थी। जब हम सुबह मिल्किंग कर रहे थे तो मैंने मिल्किंग के टाइम उसका जो थन था वो उसमें थोड़ी सूजन दिखाई दी, और जब मैंने उसकी थन के टीट्स को क्लीन कर रही थी तो मुझे फील हो गया था कि इसको जो मिस्टाइटिस है वो हो चुकी है। तो जो मेरी गाय है उसको मिस्टाइटिस हुई है, क्लिनिकल मिस्टाइटिस, मतलब जो दिखाई देने वाली मिस्टाइटिस होती है। उसके क्या लक्षण होते हैं, जैसे थन में सूजन आ जाती है, थन थोड़ा सख्त हो जाता है, और थन के अंदर जो दूध आता है उसमें छोटे छोटे छिछड़े आते हैं, और साथ में जो दूध का टेस्ट है वो नमकीन हो जाता है। तो जब हम उसके गाय के थन को पकड़ते हैं तो वो दर्द महसूस करती है। तो ये है मिस्टाइटिस के लक्षण। तो ये है गाय मेरी जिसको अभी मुखड़ी लग के आ रही है बाहर 48 नंबर की। और जब गाय को मिस्टाइटिस हो जाती है तो इसका लॉस फार्म को भी होता है, क्योंकि ये मेरी 45 केजी वाली गाय है। तो तकरीबन ये 7 लीटर दूध है जो दे के गई सुबह। तो अब मैं इसको चेक करूँगी पूरा अच्छे से, और साथ में इसका करूँगी ट्रीटमेंट। तो एक तो उसको दर्द होती है, दूसरा जो गाय है वो तकलीफ़ में रहती है और खाती पीती भी कम है और स्ट्रेस में चली जाती है। तो मिस्टाइटिस जो है वो बहुत ही एक ख़तरनाक बीमारी है। जब हम इसको टाइम से पकड़ लेते हैं तो ये थन जो है गाय का वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, और 4-5 दिन में वो रिकवर होके वापस गाय जो है 7-8 दिन के अंदर अंदर अपने दूध पे आ जाती है। तो अगर हम डिले कर देते हैं, जहाँ हमसे छूट जाता है वो गाय जिसको मिस्टाइटिस हुआ है, तो वो जो मिस्टाइटिस है वो घातक रूप जो है धारण कर लेती है। जैसे वो गैंग्रेन तरफ चली जाती है, जहाँ ब्लैक मिस्टाइटिस का रूप भी धारण कर लेती है, और धीरे धीरे जो गाय का थन है वो बैठ जाता है। क्योंकि अगर हम टाइम से इलाज नहीं करते हैं तो ये क्लिनिकल मिस्टाइटिस से ही जो गैंग्रेन जो है रूप ले लेती है। और जब हम मिस्टाइटिस को पहली स्टेज में ही पकड़ लें तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, और गाय भी हेल्दी होती है और अपनी जो दूध मिल्क प्रोडक्शन पे आ जाती है। और कुछ मिस्टाइटिस ऐसे होती हैं जो एकदम से हमको पता भी नहीं चलता कि वो कब आई। जैसे हमने सुबह शाम को पूरा दूध निकाला, गाय बिल्कुल ठीक ठाक थी, बिल्कुल पोला थन था, नरम थन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सुबह हम देखते हैं कि गाय का जो थन है बहुत सूजन हुआ है, उसमें बहुत हार्ड हो गया है। तो ये जो मिस्टाइटिस होती है, ये गैंग्रेन मिस्टाइटिस होती है। इसको भी हम क्योर कर लेते हैं अगर हमें बहुत उसी टाइम पता चल जाए तो। और अगर उसी टाइम इसका लक्षण होते हैं, थन में सूजन आती है, थन रेड हो जाता है और बहुत टाइट हो जाता है, और इसके दूध जो थन का दूध है ना उसका रंग जो है कच्ची लस्सी जी की तरह होता है, जहाँ दूध जहाँ फिर पीले रंग का आता है। तो ये जो मिस्टाइटिस है इसको हम गैंग्रेन मिस्टाइटिस बोलते हैं। और एक मिस्टाइटिस होती है ब्लैक मिस्टाइटिस, जिसमें क्या होता है गन का थन बहुत बहुत सख्त हो जाता है, गाय को बुखार आ जाता है, वो कांपने लगती है, खाना पीना छोड़ देती है और चल भी नहीं पाती है, कई बार तो गाय बैठ भी जाती है। तो ये वाली मिस्टाइटिस जब होती है तो गाय के थन से ब्लैक कलर का पानी, मतलब कॉफ़ी कलर का पानी आता है, और साथ में ब्लड आता है, और 2 दिन के बाद जो है स्मेल भी आनी शुरू हो जाती है।
तो जे वाली जब मिस्टाइटिस हो जाती है तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होता है, तो वो गाय का जो थन है वो बेकार हो जाता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो थन को छोड़कर गाय की सेहत की तरफ ध्यान दें, ताकि जो गाय उठ जाए और उसको कम से कम एंटीबायोटिक लगाएं, ताकि गाय जो है खाना पीने लग जाए। और फिर धीरे धीरे वो थन जो है अब चाहे तो वो बड़ा ही रहता है, जहाँ फिर अपने आप वो सूखने लग जाता है, मतलब छोटा होने लग जाता है। फिर कुछ समय बाद वो थन से छोटे छोटे होल बन के वो खुद ही जो है उसकी जो पीक है बगना जो है रसना शुरू हो जाता है। तो ये जो अलग अलग तरह की मिस्टाइटिस है, तो ये मिस्टाइटिस गाय को बहुत फार्म को भी नुकसान देती है और पशु को भी बहुत नुकसान हो जाता है। वो वीक हो जाता है, कम खाता है, उसकी मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाती है और वो फिर बनता भी लेट है काफ़ी। उसका जो सुआ है, जो पशु साल बाद ही ब्यात में आता है, तो वो पशु जो है उसको 2 साल भी लग जाते हैं अगले बच्चा देने में। तो ऐसे फार्म को भी नुकसान होता है और पशु भी दर्द में रहता है और कमजोरी उसका जो सेहत है वो भी बन नहीं पाता है, वो कम खाता पीता है। तो मेरी जो गाय है अब आ गई है स्कंजा में, तो इसका मैं अभी जो है ट्रीटमेंट करूँगी। तो जो मास्टाइटिस है बहुत तरह की होती है। कई बार जो मास्टाइटिस तो फंगस की वजह से भी आ जाती है, तो फंगी मास्टाइटिस भी जो है क्योर हो जाती है। क्योंकि फंगी मास्टाइटिस से क्या होता है, थन इतना हार्ड नहीं होता, सख्त नहीं होता, खाली दूध में शिशड़े आते हैं जहाँ दही सा बन जाता है और दूध का जो टेस्ट है नमक वाला, थोड़ा नमक जहा रहता है। तो इसको भी हम जो है क्योर कर लेते हैं। कई बार गाय के थन का पीएच बढ़ने से भी मास्टाइटिस हो जाता है। तो मास्टाइटिस बहुत तरह का है। तो इसका जो इलाज है गाय के थन को देखकर ही पता चलता है कि हमने कैसे इलाज करना है। तो आप जब भी किसी गाय को मास्टाइटिस हो जाए तो अपने नज़दीकी के वेटनरी डॉक्टर को बुला के उसके थन की चेकअप करवाएं और उसके थन की कंडीशन, मतलब उसके थन की क्या कंडीशन है, कैसा दूध है, उसी के हिसाब से उसका जो ट्रीटमेंट है वो करवाएं। लेकिन जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ अपनी गाय का, तो इसके साथ जो है मेरी गाय 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम है और मैंने बहुत सारी मास्टाइटिस का इलाज भी किया है। जैसे मैंने पहले बोला था, फंगी का भी इलाज किया है मैंने, क्लिनिकल मास्टाइटिस का भी किया है और गैंग्रन जो है उसका भी, जो गैंग्रन की फर्स्ट स्टेज होती है ना, उसका भी इलाज किया है और मेरे गाय का थन भी ठीक हो गया। और जो लास्ट स्टेज गैंग्रन की होती है उसका कुछ इलाज नहीं होता है। हमें गैंग्रन को छोड़ के सिर्फ अपने पशु पे ध्यान देना है कि हमने अब पशु को कैसे बचाना है, इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। थन को छोड़ दो, क्योंकि अगर पशु जिंदा रहेगा तो 3 थन से भी उतना ही दूध दे देता है पशु, उसकी कोई टेंशन नहीं होती है। मेरे फार्म में भी एक गाय है 5 नंबर की, तो वो 3 थन से भी 40-45 लीटर, अभी तो 40 दे रही है। जब हम इसको ग्रीन पाउडर डालेंगे तो वो 45 पे चली जाएगी आराम से। पिछली बार भी उसने 46 लीटर दूध दिया था। तो उसको भी ऐसे ही जो गैंग्रन टाइप, फर्स्ट गैंग्रन टाइप तो लास्ट सेकंड हो गई थी, तो हमने उसको छोड़ दिया था। तो खाली हमने उसको बचाने की कोशिश पे लग गए कि अब ये ठीक हो जाए, थन जाता है तो जाए। तो मैं अपनी गाय वो दिखाती हूँ 5 नंबर की। ये है मेरी गाय 5 नंबर की हीरी, अभी रेस्ट कर रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको उठा के दिखाती हूँ इसके थन। ये देखिए एक थन है और इसका ये जो थन है, ये वाले थन में बिल्कुल भी दूध नहीं है और पूरा ये छोटा हो गया है बिल्कुल। ये देखो, तो हमने सिर्फ इसकी सेहत को देखा और इसको क्योर किया और अब बिल्कुल ठीक है। सेकंड टाइम इसने जो काविंग की है, तो
ये है मेरी एक गाय 5 नंबर की। इसको भी जो थी गैंग्रेन टाइप मास्टाइटिस हो गई थी, तो हमने फर्स्ट स्टेज पे ही इसको क्योर किया लेकिन हुई नहीं। तो फिर इसकी जो गैंग्रेन टाइप मास्टाइटिस थी लास्ट स्टेज में पहुंच गई, तो हमने इसको छोड़ दिया। खाली इसकी सेहत की तरफ ध्यान दिया। ये बैठ गई थी तो हमने इसका पूरा जो बैठे हुए पशु का इलाज कैसे करते हैं वो पहले से मेरा वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हो। तो अब आ गई हूँ मैं जे साइड पे, जिस गाय का मैं अभी ट्रीटमेंट करने वाली हूँ। तो ये है मेरे फार्म की गाय 48 नंबर की, और इसके जो है क्लिनिकल मास्टाइटिस हुई है जो नज़र आ रही है। देखिए ये वाले थन में इसको सूजन है, और इसका जो दूध है इसमें भी जो है छिछड़े जो आ रहे हैं, और दूध का जो टेस्ट है वो भी नमकीन है, लेकिन दूध है। अगर दूध की जगह हार्ड थन में दूध की जगह लाल पानी या कच्ची लस्सी या साथ में हल्का ब्लड आए तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो अलग होता है। समझो कि आपकी गाय को फर्स्ट स्टेज की गैंग्रेन शुरू हुई है, तो इसका जो मैं इलाज अभी करूँगी, एक तो मैं इसके थन में ये ट्यूब भरूँगी, विलेंट्रा, ताकि इसके थन के अंदर के जितने भी बैक्टीरिया जो कॉलोनियाँ बना के पलप रहे हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएं। क्योंकि जब मास्टाइटिस होती है तो बैक्टीरिया कॉलोनियाँ बनाना शुरू कर लेता है। दूसरा, ये इंजेक्शन लगाऊंगी मैं मॉक्सीराम 4। तो ये सारे जो इंजेक्शन है मैं मेट्रेंडाजोल 100 ml में डालकर इसको IV लगाऊंगी। इसके बाद मैं इसको ये मैग्लोडाइन, जिसको फ्लूनिमिक भी बोलते हैं, ये 20 ml लगाऊंगी। ये इसको मैं मांस में लगाऊंगी 20 ml, ताकि इसके जितने भी शिशड़े हैं, बैक्टीरिया हैं इसके अंदर, वो मर के उनकी लाश बन के बाहर आ जाए और सभी शिशड़े हैं निकल जाएं और थन बिल्कुल क्लीन हो जाए। और ये दूंगी मैं इसको एनोफ्लॉक्सासिन 40 ml, 100 ml ग्लूकोज के अंदर डालकर, और साथ में मैं जेंटामाइसिन दूंगी, ये भी 100 ml ग्लूकोज में डालकर। और एक मैं इसको लगाऊंगी डेक्सामेथासोन। तो ये इंजेक्शन जो है प्रेग्नेंट गाय को नहीं लगता है। तो ये अभी काविंग हुई है 20-25 दिन पहले, तो इसको मैं लगा दूंगी, ताकि जितनी भी इसको मैं मेडिसिन लगा रही हूँ वो अपना काम जल्दी शुरू कर दे। तो एक इंजेक्शन मैं इसको लगाऊंगी बेलामाइल भुख वास्ते, क्योंकि जब हम अपने पशु को एंटीबायोटिक लगाते हैं तो वो कम खाता है, तो हम उसको जो है अपना प्रॉपर फीड वंड पट्ठा खाए, इसके लिए इसको एक भुख वाला टीका भी मैं ज़रूर दूंगी। तो ये है क्लिनिकल मास्टाइटिस की बात हो रही है, जिसमें दूध ही रहता है, साथ में शिशड़ा आता है और नमकीन जैसा टेस्ट होता है। तो अगर आपके पशु को जो है हो जाए गैंग्रेन, फर्स्ट गैंग्रेन मतलब थन सुज जाए ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਬੈਕਟਮ ਪਸ਼ੂ ਦੇ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ
कि ਅਸੀਂ पशु ਨੂੰ कितनी डोज देनी है। तो प्लीज़ आप इसको इंजेक्शन के ऊपर के जितनी भी लिखी हुई है कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो पढ़ लीजिए। और साथ में इसको देना होता है 1 शॉट एनरो 15-15 ml डीप दोनों साइड। और ये भी जो है डीप इंट्रामस्कुलरली लगता है, डीप ही लगता है। तो ये है फर्स्ट गैंग्रेन टाइम, मतलब थन बहुत ज़्यादा सुज जाए तो उदों यही जो इंजेक्शन है काम करता है, और कोई भी इंजेक्शन जो पशु के काम नहीं करता है। तो जो फंगी मिस्टाइटिस होती है उस पे भी ये काम कर जाते हैं, क्लिनिकल मिस्टाइटिस से भी ये काम कर जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि आप जे अपने वेटनरी डॉक्टर को पहले अपने पशु का थन ज़रूर चेक करवाएं और फिर उसका ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।